पिछले सप्ताह दुर्गा पूजा की अष्टमी के दिन बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। इसकी शुरुआत राजधानी ढाका से करीब 100 किलोमीटर दूर कुमिल्ला शहर से हुई थी। कुमिल्ला के पूजा मंडप से तोड़फोड़ और हिंसा का ये सिलसिला बाद में ढाका, फैनी, किशोरगंज, चांदपुर सहित बांग्लादेश के कई जगहों तक फैल गया। तो कुमिल्ला के दुर्गा पंडाल में आखिर क्या हुआ था, और इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल बांग्लादेश के कई शहरों में हुई हिंसा की इस घटना की शुरुआत कुमिल्ला में नदी तट पर जिस अस्थायी पंडाल से हुई, जहां पर दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखा गया था, जिसके बाद से ही ये हिंसा फैली थी, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। वहीं मंदिरों, पूजा मंडपों और पुलिस के साथ झड़प की घटनाओं के सिलसिले में अलग अलग जिलों में कई मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि इस घटना में शामिल कई अन्य संदिग्धों की पहचान कर ली गई है। आपको बता दें कि पूजा के आयोजकों में से एक अचिंत्य दास ने बताया कि सप्तमी के दिन स्टेज से बाहर कुछ ही दूर पर गणेश जी की मूर्ति थी जो खुली हुई थी। वहां किसी का कुरान छूट गया था। उन्होंने बताया कि आयोजन स्थल पर एक निजी कंपनी के गार्ड को भी लगाया गया था, जो सुबह से वहां मौजूद था, लेकिन जब वो कुरान रखी गई तब वो वहां नहीं था। जिसके बाद सप्तमी के अगले दिन सुबह एक युवक ने 999 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बताया कि उसने पंडाल में कुरान रखी देखी है। एक अन्य युवक ने इस पूरी घटना पर फेसबुक लाइव कर डाली, लेकिन इस घटना के चश्मदीद की कोई जानकारी नहीं मिली है। केवल इतना ही पता है कि एक युवक ने 999 पर कॉल की और दूसरे ने फेसबुक लाइव की, और बाद में पुलिस ने 2 युवकों को, फयाज और इकराम को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी ने ही तब कुरान को पंडाल से हटाया था। इस दौरान एक युवक वहां फेसबुक लाइव कर रहा था, जिसको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं फेसबुक लाइव के कुछ ही देर में पूरे इलाके में तनाव फैल गया और पंडाल पर हमला बोल दिया गया। पूजा आयोजक समिति के एक अन्य सदस्य ने बताया, जैसे ही कुरान रखे जाने की खबर फैली, थोड़े ही समय में वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने पूजा को रोकने की मांग की, फिर भीड़ ने पंडाल पर धावा बोल दिया और अस्थायी मंच और मूर्ति को तोड़ दिया गया। बाद में कुमिल्ला के कई स्थानों में पंडालों और हिंदू घरों पर हमले किए गए और इस घटना के बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कुरान जानबूझकर रखा गया था? दरअसल 13 अक्टूबर की इस घटना पर कुमिल्ला पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। हालांकि कुमिल्ला सदर आवामी लीग के सांसद KM बहाउद्दीन बहार ने कहा है कि पुलिस की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है और उन्होंने उचित कार्रवाई की है। कई स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि कहीं घटना के पीछे कोई आंतरिक राजनीतिक तो नहीं है। सांसद बहार ने कहा कि उन्हें लगता है कि कुरान रखने की योजना बनाई गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने इस घटना के कई संदिग्धों की पहचान की है। आपको बता दें कि पूजा पंडाल में CCTV नहीं था। हालांकि पुलिस ने आसपास के घरों से कुछ CCTV फुटेज जरूर जुटाए हैं। अब तक 5 मामलों में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि इस मामले के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने को भी कहा है।